उम्मीद करती हूँ आप सब अपने घरों में सेफ होंगे, सुरक्षित होंगे। आज हम डिस्कस करेंगे कि ज़ोहो सीआरएम आपके सेल्स प्रोसेस को कैसे ऑटोमेट करता है। हाउ ज़ोहो सीआरएम ऑटोमेट्स योर सेल्स प्रोसेस। मेरा नाम मोनिका यादव है। मैं टारगेट इंटीग्रेशन में एज अ सीआरएम कंसल्टेंट काम कर रही हूँ। अगर आपको इस वेबिनार से रिलेटेड कोई भी क्वेरी या इशू आता है तो आप मुझे लास्ट कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आज का एजेंडा है who are we, what do we do, what is Zoho CRM, what are the benefits of Zoho CRM. Who are we? Target Integration was established in 2008 with a mission that every business should be able to leverage the full power of their business insights. हमारे different places पे offices हैं, like Ireland में, आयरलैंड में, यूनाइटेड किंगडम में, इंडिया में डिफरेंट प्लेसेस पे हैं। गुड़गांव, बैंगलोर, मुंबई एंड अहमदाबाद। डेवलपमेंट सेंटर हमारा ग्रीस में है। टारगेट इंटीग्रेशन एक परफेक्ट मिक्सचर प्रोवाइड करता है क्वालिटी और वैल्यू का। व्हाट डू वी डू? सो हम बिजनेस प्रोसेस को ऑटोमेशन प्रोवाइड करते हैं, बिजनेस प्रोसेस को इम्प्लीमेंट करते हैं डिफरेंट सेक्शंस में, जैसे CRM, ERP, क्लाउड बेस्ड सर्विसेज में। हमारे पार्टनर्स हैं ज़ोहो ऑथराइज पार्टनर, उडू सिल्वर पार्टनर, ज़ेंडेक्स, सेल्सफोर्स, सैप पार्टनर, माइक्रोसॉफ्ट डायनामिक्स 365। हमारे कुछ ऐसे कस्टमर्स भी हैं जिनके साथ हमने काम किया है, जिनको हमने सर्विसेज प्रोवाइड की हैं, जिन्हें कुछ ऑटोमेशंस प्रोवाइड किया है उनके बिजनेसेस के लिए। तो उनमें से ये कुछ कस्टमर्स हैं जिनके साथ हमने काम किया है, जैसे कि स्टार्टर टाइल्स, कूडा, साइको, रियाल, BCP। ऐसे और भी बहुत से कस्टमर्स हैं जिनके साथ हमने काम किया है। अब हम डिस्कस करेंगे ज़ोहो सीआरएम क्या है, इसके कुछ पॉइंट्स हैं, सो हम डिस्कस करते हैं इन्हें। फर्स्ट पॉइंट है ज़ोहो सीआरएम इज अ क्लाउड बेस्ड कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट एप्लीकेशन। ज़ोहो सीआरएम आपको जो भी कस्टमर का डेटा है उसे मैनेज करने के लिए एक एप्लीकेशन, एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है, जिससे आप अपना डेटा जो है कस्टमर का उसको मैनेज कर सकते हैं, ऑर्गेनाइज कर सकते हैं और उसी के बेस पे आप कस्टमर्स को सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं। कस्टमर का जितना भी डेटा है, ऑर्गेनाइज करना, कैसे मैनेज करना है, वो सब आप इसमें मैनेज कर सकते हैं। और ये जो एप्लीकेशन है वो क्लाउड बेस्ड है, सो जो डेटा है वो भी सिक्योर रहता है। नेक्स्ट पॉइंट है इट अलाउज यू टू ऑटोमेट ऑल योर रूटीन एक्टिविटीज। जो आपकी डेली बेसिस की एक्टिविटीज हैं, जैसे कि फॉलोअप मेल्स, स्टेटस चेंज करना, सेल्स पर्सन का टास्क असाइन करना, ऐसे डिफरेंट एक्टिविटीज को आप ऑटोमेट कर सकते हैं CRM की हेल्प से। थर्ड पॉइंट है इट अलाउज यू टू कनेक्ट विथ योर कस्टमर थ्रू ईमेल, फोन, चैट एंड सोशल मीडिया। सो ये जितने भी प्लेटफॉर्म हैं, जितने भी चैनल्स हैं, उसके थ्रू आप कस्टमर्स कनेक्ट कर सकते हैं, उसके थ्रू, उस मीडियम के थ्रू कस्टमर्स आपसे कनेक्ट करते हैं। फोर्थ पॉइंट है सेल्स सिग्नल विच हेल्प्स यू टू गिव नोटिफिकेशन व्हेन कस्टमर इंटरैक्ट विथ योर ब्रांड ऑन एनी चैनल। सो सेल सिग्नल एक ऐसा नोटिफिकेशन फीचर है जो आपको नोटिफिकेशन देता है जब भी कस्टमर इंटरैक्ट करता है किसी भी चैनल के थ्रू, किसी भी ब्रांड के ऊपर। लास्ट पॉइंट है इट विल हेल्प यू टू ऐड, मॉडिफाई, डिलीट रिकॉर्ड्स व्हाइल यू आर ऑफलाइन, गेट्स योर डेटा सिंक ऑटोमेटिकली वंस यू आर ऑनलाइन। सो इसमें ये है कि जब भी आप ऑफलाइन हैं, आपके पास इंटरनेट कनेक्टिविटी अवेलेबल नहीं है और आप डेटा ऐड करना चाहते हैं, मॉडिफाई करना चाहते हैं, डिलीट करना चाहते हैं, देन उसके बाद जब आपके पास इंटरनेट कनेक्टिविटी अवेलेबल हो जाती है, ऑनलाइन हो जाते हैं आप, तो ऑटोमेटिकली जो आपने ये 3 एक्शंस परफॉर्म किए हैं रिकॉर्ड के ऊपर, वो सिंक हो जाएंगे CRM के ऊपर। अब हम बात करते हैं बेनिफिट्स ऑफ CRM की, कि CRM के बेनिफिट्स क्या क्या हैं। फर्स्ट है आपका सेल्स प्रोसेस ऑटोमेशन। मीन्स आपका जितना भी डेटा है कस्टमर का, लीड का, उसको आप ऑटोमेट कर सकते हैं, उनके ऊपर वर्क फ्लोज लगा के आप डेटा ऑर्गेनाइज कर सकते हैं,
आपका टाइम सेव होगा, ज़्यादा कस्टमर्स हैं वो आप क्लोज कर सकते हैं, आपका सेल्स प्रोसेस जो है, पाइपलाइंस हैं उनको आप मैनेज कर सकते हैं। नेक्स्ट आपका बेटर डेटा ऑर्गेनाइजेशन। सो ये आपको बेटर ऑर्गेनाइजेशन प्रोवाइड करता है। आप अपने कस्टमर या लीड का डेटा कैसे ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, कैसे मैनेज कर सकते हैं सीआरएम के अंदर। थर्ड पॉइंट है इनहैंस कम्युनिकेशन, ऑटोमेटिक रिमाइंडर, ईमेल टेम्पलेट्स। ओके, सो इसमें क्या होगा कि इनहैंस कम्युनिकेशन प्रोवाइड करता है, ऑटोमेटिक रिमाइंडर्स लगा सकते हैं आप, ईमेल टेम्पलेट्स क्रिएट कर सकते हैं, अपने कस्टमर से कैसे कम्युनिकेट करना है इन मीडियम्स के थ्रू, इस चैनल के थ्रू आप सीआरएम के थ्रू इसे यूज कर सकते हैं। सीआरएम आपको ये बेनिफिट्स प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट है आपका लीड मैनेजमेंट। लीड मैनेजमेंट प्रोवाइड करता है जिसमें आप अपने लीड का डेटा, कस्टमर का डेटा मैनेज कर सकते हैं, और ये आपको डिफरेंट डिफरेंट सोर्सेज से जो आपके पास लीड का डेटा आ रहा है वो आप मैनेज कर सकते हैं, लीड असाइन कर सकते हैं अपने यूजर्स को। ओके, लास्ट पॉइंट है एज ऑफ यूज। सो सीआरएम का जो इंटरफेस है वो काफ़ी यूज़र फ्रेंडली है, बहुत इजी है, सो आप इसे इजीली यूज़ कर सकते हैं। अब हम डिस्कस करेंगे ज़ोहो सीआरएम का डेमो। ओके, सो ये जो डैशबोर्ड आप देख रहे हैं ज़ोहो सीआरएम का, यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट कंपोनेंट्स दिए हुए हैं, जैसे ओपन टास्क, डील्स पाइपलाइन, अमाउंट बाय स्टेजेस, क्लोजिंग दिस मंथ, डील्स बाय स्टेजेस। सो ये जो कंपोनेंट्स हैं ये आपको वो एक्टिविटीज शो करते हैं, वो अपडेट्स शो करते हैं जो आपके सीआरएम में इन मॉड्यूल्स में हो रही हैं, चाहे वो लीड आ रही है किसी डिफरेंट सोर्सेज से, या आपने कोई टास्क असाइन किया है किसी यूज़र के लिए, या आपने कोई इवेंट या मीटिंग ऑर्गेनाइज की है अपने क्लाइंट्स के लिए, या आपने कोई कॉल शेड्यूल की है, वो सारी एक्टिविटीज़ आपको यहाँ पे डैशबोर्ड पे दिखती हैं, और आप अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग कस्टम कंपोनेंट भी डिज़ाइन कर सकते हैं। अब हम डिस्कस करेंगे सेटिंग्स। यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट सेक्शंस दिए हुए हैं, जिसमें फर्स्ट है जर्नल। जर्नल में आपके होते हैं पर्सनल सेटिंग्स फर्स्ट। सो पर्सनल सेटिंग्स में आपका ईमेल आईडी होता है, आपकी लैंग्वेज सेट कर सकते हैं आप, कंट्री, लोकेलिटी, डेट पैटर्न, टाइम फॉर्मेट, टाइम जोन। नेक्स्ट आपका टेरिटरी वाइज अगर बिजनेस है तो टेरिटरीज डिफाइन कर सकते हैं, सिग्नेचर ऐड कर सकते हैं, डिस्प्ले नेम, फॉर्मेट एंड प्रेफरेंसेस सेट कर सकते हैं, थीम सेट कर सकते हैं अपने सीआरएम के लिए। नेक्स्ट आपका है कंपनी डिटेल्स। तो यहाँ पे आपके कंपनी नेम, फ़ोन नंबर, ईमेल एड्रेस, करेंसी, टाइम जोन ये आप सेट कर सकते हैं, फिस्कल ईयर डिफाइन कर सकते हैं, बिजनेस आवर्स डिफाइन कर सकते हैं, हॉलीडेज लिस्ट ऐड कर सकते हैं, करेंसीज डिफाइन कर सकते हैं अगर आप मल्टीपल करेंसीज में डील करते हैं, हायरार्की प्रेफरेंसेस आप डिफाइन कर सकते हैं जिसमें रो हायरार्की और रिपोर्टिंग हायरार्की है। जिया एप्लीकेशन है। जिया एक ऑटोमेशन है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, जो आपके डेटा को एनालाइज करके आपको रिकमेंडेशंस प्रोवाइड करता है, प्रेडिक्शंस प्रोवाइड करता है। जिया रिमाइंडर यूज़ कर सकते हैं आप अपने फॉलोअप्स के लिए, कस्टमर्स को कॉल के लिए। जिया नोटिफिकेशन है जो आपको हर एक जो भी नोटिफिकेशन आएगी सीआरएम में उसके अकॉर्डिंग आपको नोटिफाई करेगा। जिया वॉइस है, वॉइस की हेल्प से आप अपना डेटा एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं सीआरएम का। नेक्स्ट है यूजर्स एंड कंट्रोल। इसमें फर्स्ट है यूजर्स। सो आप जितने भी यूजर्स ऐड करना चाहते हैं, अपने सेल्स एग्जीक्यूटिव्स हैं वो ऐड करना चाहते हैं तो यहाँ से कर सकते हैं। ग्रुप्स क्रिएट कर सकते हैं, एक्टिव यूजर्स देख सकते हैं कितने एक्टिव यूजर्स हैं। सिक्योरिटी कंट्रोल है, सिक्योरिटी कंट्रोल्स में प्रोफाइल क्रिएट कर सकते हैं आप, रोल्स डिफाइन कर सकते हैं, डेटा शेयरिंग सेटिंग्स कर सकते हैं। ओके, टेरिटरी मैनेजमेंट है। टेरिटरी मैनेजमेंट में आप डिफरेंट डिफरेंट टेरिटरीज डिफाइन कर सकते हैं। आपके अगर ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ डिफाइंड रीजन्स हैं, अगर उसके अकॉर्डिंग आप काम करते हैं तो टेरिटरी रूल्स डिफाइन कर सकते हैं और असाइन कर सकते हैं किसी भी यूजर को टेरिटरीज। चैनल्स हैं, चैनल्स में डिफरेंट डिफरेंट चैनल्स हैं, ईमेल, टेलीफोनी, सोशल, चैट, सिग्नल्स, पोर्टल्स। सो अपना ईमेल अकाउंट है वो इंटीग्रेट कर सकते हैं, चाहे वो जीमेल हो, चाहे वो आउटलुक हो। ओके, टेलीफोनी इंटीग्रेशंस है जो थर्ड पार्टी एप्लीकेशन होता है
ये आप अपने CRM के साथ इंटीग्रेट कर सकते हैं। सोशल है, सोशल में आपके जो सोशल मीडिया अकाउंट हैं जैसे फेसबुक और ट्विटर है, सो वो आप इंटीग्रेट कर सकते हैं CRM के साथ में। चैट बॉक्स अगर वेबसाइट पे है आपका, तो वो चैट बॉक्स इंटीग्रेट कर सकते हैं CRM के साथ। कस्टमाइजेशन है, कस्टमाइजेशन में मॉड्यूल्स एंड फील्ड्स हैं। अगर आप कोई कस्टम मॉड्यूल या कस्टम फील्ड क्रिएट करना चाहते हैं तो वो आप कर सकते हैं। टेम्पलेट्स हैं, टेम्पलेट्स के 3 टाइप्स होते हैं, ईमेल, इन्वेंट्री एंड मेल मर्ज। सो ईमेल में आपके जो नॉर्मल डेली बेसिस पे यूज होने वाला ईमेल है, जैसे वेलकम मेल है, इनविटेशन मेल है या बर्थडे मेल्स हैं, सो वो आप टेम्पलेट्स क्रिएट कर सकते हैं और टेम्पलेट्स अपने कस्टमर्स को भेज सकते हैं। इन्वेंट्री है, इन्वेंट्री में 4 टाइप्स के आपके टेम्पलेट होते हैं, परचेज ऑर्डर, सेल्स ऑर्डर, इनवॉइस एंड कोटेशंस। सो ये 4 टेम्पलेट्स हैं, आप अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग कस्टम टेम्पलेट्स क्रिएट कर सकते हैं। मेल मर्ज है, मेल मर्ज में सिग्नेचर्स, एग्रीमेंट्स डॉक्यूमेंट है या कोई ऑनबोर्डिंग डॉक्यूमेंट है या प्रोजेक्ट डॉक्यूमेंट्स हैं, तो वो आप क्रिएट करके मेल मर्ज में अटैच करके आप कस्टमर्स को सिग्नेचर के लिए भेज सकते हैं। ऑटोमेशंस है, ऑटोमेशंस में वर्क फ्लो रूल्स हैं, वर्क फ्लो रूल्स आप डिफाइन कर सकते हैं लीड्स के ऊपर, कॉन्टैक्ट्स के ऊपर, अपनी डील्स के ऊपर, सो दैट कि जो ऑटोमेशंस होने के बाद में जो आपका फ्लो है बिजनेस का वो इजी हो जाए, ऑटोमेट हो जाए और उससे ज़्यादा कस्टमर्स क्लोज हो सके, ज़्यादा डील क्लोज हो चुके। एक्शंस है, एक्शंस में आप एक्शंस डिफाइन कर सकते हैं, ईमेल नोटिफिकेशन का टास्क डिफाइन कर सकते हैं, फील्ड्स अपडेट कर सकते हैं। स्कोरिंग रूल्स है, स्कोरिंग रूल्स आप अपने जो लीड्स हैं वो आप क्वांटिफाई कर सकते हैं लीड्स को बेस्ड अपॉन देयर प्रॉपर्टीज एंड रिलेटेड एक्टिविटीज। जो आपने स्कोर्स डिफाइन किए होंगे उसके बेस पे जिनका स्कोर सबसे ज़्यादा है उनको आप ज़्यादा फोकस कर सकते हैं और वो जल्दी क्लोज होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। प्रोसेस मैनेजमेंट है जिसमें फर्स्ट है आपका ब्लूप्रिंट। ब्लूप्रिंट में आप अपने बिजनेस प्रोसेस को डिफाइन कर सकते हैं, फ्लो डिफाइन कर सकते हैं, सो दैट कि जो आपकी टीम है वो उसी के अकॉर्डिंग, उसी स्टाइल और उसी मेथड के अकॉर्डिंग वर्क करे। अप्रूवल प्रोसेस है, अप्रूवल प्रोसेस में आप अप्रूवल्स सेट कर सकते हैं, जो भी टीम मैनेजर्स हैं या मैनेजर्स हैं या हायर लेवल मैनेजर, हायर लेवल पर्सन्स हैं अकॉर्डिंग टू रोल्स एंड प्रोफाइल वाइज, सो वो उनको आप ये अप्रूवल प्रोसेस असाइन कर सकते हैं, सो दैट कि अगर मैं एक एग्जांपल लूँ डील का, सो डील में भी आप अप्रूवल प्रोसेस सेट कर सकते हैं कि कोई भी एक पर्टिकुलर डील इतने अमाउंट से ज़्यादा हो तो वो विदाउट अप्रूवल अप्रूव ना हो और आगे प्रोसेस ना हो। ठीक है। डेटा सेंटर है, डेटा सेंटर में आप अपना जो एक्सेल शीट में डेटा है अगर आपके पास लीड का, कॉन्टैक्ट का, तो आप वो इंपोर्ट कर सकते हैं CSV फॉर्मेट में, एक्सपोर्ट कर सकते हैं इंडिविजुअल मॉड्यूल का डेटा जैसे लीड, कॉन्टैक्ट, अकाउंट, डील्स। डेटा बैकअप ले सकते हैं आप अपने CRM का, रिमूव कर सकते हैं सैम्पल डेटा जो इसमें ऑलरेडी एग्जिस्टिंग होता है। स्टोरेज डिफाइन है इसमें, स्टोरेज आप अगर एक्स्ट्रा लेना चाहते हैं तो वो भी परचेज कर सकते हैं। मार्केट प्लेस होता है इसमें, मार्केट प्लेस में ऑल है, ऑल में यहाँ पे जो भी एक्सटेंशंस अवेलेबल हैं उन एक्सटेंशंस में से अगर आपको कोई एक्सटेंशन चाहिए तो वो यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं जो CRM के साथ इंटीग्रेटेड है और कंपैटिबल है। जोहो में जोहो के जितने भी एप्लीकेशंस हैं जो CRM के साथ इंटीग्रेट हो सकते हैं वो यहाँ पे गिवन है, आप इनको इंटीग्रेट कर सकते हैं CRM के साथ। गूगल है, गूगल में जितने कॉन्टैक्ट्स हैं, कैलेंडर्स हैं, गूगल एड्स हैं, क्रोम एक्सटेंशंस फॉर जीमेल है, सो ये आप गूगल के जो एप्लीकेशंस हैं वो इंटीग्रेट कर सकते हैं CRM के साथ। माइक्रोसॉफ्ट के एप्लीकेशंस है ऑफिस 365, आउटलुक और वर्ड, ये भी आप इंटीग्रेट कर सकते हैं CRM के साथ। डेवलपर स्पेस है, डेवलपर स्पेस में जिया वॉइस है जिसका ये एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, वॉइस की हेल्प से आप अपना डेटा एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। API है, API एक काइंड ऑफ कोड होता है और ये थर्ड पार्टी एप्लीकेशन को इंटीग्रेट करने के लिए यूज होता है, इस पे आपके डेवलपर्स वर्क करते हैं। CRM का मोबाइल एप्लीकेशंस भी अवेलेबल है, आप मोबाइल एप्लीकेशन यूज कर सकते हैं। अब हम डिस्कस करेंगे लीड मॉड्यूल।
सो लीड आपके फर्स्ट टाइम बिजनेस कस्टमर्स होते हैं जो आपके पास आते हैं डिफरेंट डिफरेंट सोर्सेस से, चाहे वो ऑनलाइन हो या कोई वेबसाइट हो, कोई सोशल मीडिया अकाउंट हो, कोई रेफरेंस हो। जिस भी सोर्स के थ्रू आपके पास लीड आती है उन्हें आप इसमें मैनेज कर सकते हैं। अगर आपके पास एक्सेल शीट में डेटा है तो आप डायरेक्टली अपने सिस्टम से इंपोर्ट कर सकते हैं लीड। नहीं है तो मैनुअली प्लस साइन से क्लिक करके आप मैनुअली एंटर कर सकते हैं लीड का डेटा। ये लीड इंफॉर्मेशन लेआउट है जो बाय डिफॉल्ट अवेलेबल होता है। फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, कंपनी, ईमेल एड्रेस, फोन नंबर, लीड सोर्स, लीड स्टेटस। इन फील्ड्स के अलावा अगर आपको कोई कस्टम फील्ड ऐड करनी हो तो एडिट पेज लेआउट पे जाके आप कस्टम फील्ड्स ऐड कर सकते हैं। ये लेआउट है, सिंपली ड्रैग एंड ड्रॉप करके कस्टम फील्ड ऐड हो जाएगी। जो भी लेआउट आपने यहाँ पे सेट किया होगा उसी लेआउट में लीड का इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पे दिखेगा। अब मैं यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में कुछ फिल्टर्स हैं। सो इन फिल्टर्स को यूज करके आप पर्टिकुलर जो भी डेटा देखना चाहते हैं वो आप देख सकते हैं। अब यहाँ पे मैं एक लीड ओपन कर रही हूँ। जो भी लीड की इंफॉर्मेशन आपने प्रोवाइड की होगी वो लीड की इंफॉर्मेशन यहाँ पे आपको दिखेगी। लेफ्ट हैंड साइड पे कुछ रिलेटेड लिस्ट है, जैसे फर्स्ट है नोट सेक्शन। नोट सेक्शन में जो भी की पॉइंट्स है, कस्टमर से जो भी कम्युनिकेशन किया है, सो वो सारे कम्युनिकेशन पॉइंट्स आप यहाँ पे सेव कर सकते हैं और ये मल्टीपल की पॉइंट्स भी सेव कर सकते हैं। साथ में ये डेट एंड टाइम के अकॉर्डिंग आपका की पॉइंट सेव कर लेगा और जो भी इस लीड पे वर्क कर रहा होगा उस ओनर का नेम आ जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट है आपका अटैचमेंट्स। अटैचमेंट्स में अगर कोई फाइल है, मल्टीमीडिया फाइल है या कोई इमेज है इस पर्टिकुलर कस्टमर से रिलेटेड, सो आप अपने सिस्टम से, गूगल ड्राइव से, जोहो डॉक्स से, जोहो वर्क ड्राइव से, डॉक्यूमेंट से अपलोड कर सकते हैं। और अगर कोई यूआरएल है तो वो भी यहाँ पे आप अटैच कर सकते हैं। नेक्स्ट है प्रोडक्ट्स। प्रोडक्ट्स में अगर आप किसी भी टाइप के प्रोडक्ट्स में डील करते हैं और आपके पास उस प्रोडक्ट्स की लिस्ट बनी हुई है एक्सेल शीट में, तो आपको पहले सारे प्रोडक्ट्स इस मॉड्यूल के अंदर ऐड करने होंगे। प्रोडक्ट मॉड्यूल में भी सेम प्रोसेस है। अगर आपके पास एक्सेल शीट है तो आप इंपोर्ट कर लेंगे अपने सिस्टम से, अगर नहीं है तो मैन्युअली 1 बाय 1 एंटर कर लेंगे। और इन फील्ड्स के अलावा अगर आपको कस्टम फील्ड ऐड करनी है प्रोडक्ट इंफॉर्मेशन लेआउट में, तो एडिट पेज लेआउट में जाके आप वो कस्टम फील्ड्स ऐड कर सकते हैं। अब मैं बैक जा रही हूँ लीड पे। सो जो भी प्रोडक्ट्स में ये कस्टमर इंटरेस्टेड होगा उस लिस्ट में से आप ये प्रोडक्ट ऐड कर लेंगे और मल्टीपल प्रोडक्ट्स ऐड कर सकते हैं आप एक टाइम पे। इसका होता है ओपन एक्टिविटीज। ओपन एक्टिविटीज में 3 सब मॉड्यूल्स हैं, जैसे फर्स्ट है टास्क। सो टास्क आपका होता है फॉलो अप एक्टिविटीज के लिए। अगर कस्टमर को आपने कॉल किया और उसने कहा कि आज मैं बिजी हूँ, आप मुझे 2 दिन बाद या 1 वीक बाद कॉल करिएगा, सो उस केस में आप यहाँ पे सब्जेक्ट डिफाइन करेंगे, ड्यू डेट सिलेक्ट करेंगे, प्रायोरिटी सेट करते हैं, लो टू हाई जो भी प्रायोरिटी आप सेट करना चाहें। ओनर यहाँ पे वो होगा जो इस लीड पे वर्क कर रहा होगा। रिमाइंडर सेट कर सकते हैं यहाँ से। डेट एंड टाइम डिफाइन करेंगे आप यहाँ पे। अलर्ट ऑप्शन है जिसमें कि ईमेल, पॉपअप बोथ है। ईमेल अगर आप सिलेक्ट करते हैं तो आपका जो नोटिफिकेशन है रिमाइंडर का वो ईमेल पे आएगा। पॉपअप सिलेक्ट करते हैं तो इस तरीके का विंडो आकर होगा आपके स्क्रीन पे। ये आपको नोटिफाई करेगा रिमाइंडर के लिए जब भी आपका कोई इवेंट होगा या कोई टास्क होगा या फिर कोई कॉल होगी। और लास्ट है आपका बोथ। सो ये दोनों ईमेल और पॉपअप दोनों पे आपको नोटिफिकेशन देगा। और ये सेम प्रोसेस आपका मोबाइल एप्लीकेशन में भी पॉसिबल है। ये मोबाइल एप्लीकेशन में भी आप कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका इवेंट। सो इवेंट होता है आपका मीटिंग। अगर आप कस्टमर के साथ मीटिंग ऑर्गेनाइज करना चाहते हैं, चाहे वो ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो, यहाँ से आप ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। इसका एजेंडा आप डिफाइन करेंगे, लोकेशन डिफाइन करेंगे, डेट एंड टाइम डिफाइन करेंगे और यहाँ पे जो पार्टिसिपेंट्स हैं वो आप ऐड कर सकते हैं यहाँ से। सो जब भी आप पार्टिसिपेंट्स ऐड कर लेंगे तो उनकी जो ईमेल आईडी है यहाँ पे वो सिलेक्ट कर लेंगे। इनके अलावा और ईमेल आईडीज जो आप
यूज करना चाहते हैं, भेजना चाहते हैं इनविटेशन, सो सिंपली कॉमा आप डाल के कॉमा यूज करके सेपरेट ईमेल एड्रेसेस डिफाइन कर सकते हैं। उनको जब आप यहाँ से डन कर देंगे तो ये ईमेल नोटिफिकेशन चला जाएगा कस्टमर के पास में, और जब भी वो एक्सेप्ट कर लेंगे इस इनविटेशन को तो उनके पास एक कैलेंडर एंट्री जनरेट हो जाएगी और आपके पास भी नोटिफिकेशन आ जाएगा कि ये मीटिंग जो है कस्टमर ने एक्सेप्ट कर ली है। नेक्स्ट है आपका कॉल। सो कॉलिंग जो फीचर है ये आप CRM से कॉल कर सकते हैं, ज़ोहो CRM से। और अगर आपको कोई थर्ड पार्टी एप्लीकेशन इंटीग्रेट करना है CRM के साथ में तो वो भी आप कर सकते हैं। उनके अपने प्लान्स एंड फीचर्स होते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड होता है कि आप कौन सा प्लान एंड फीचर लेना चाह रहे हैं। सो आपकी जितनी भी सेल्स एग्जीक्यूटिव्स की कॉल होगी वो इसमें मैनेज होगी, ऑटोमेटिकली अपडेट होगी, और जितने भी कॉल ड्यूरेशंस हैं चाहे वो रिकॉर्ड होगी इसमें, और चाहे वो डायल कॉल हो, मिस कॉल हो, रिसीव कॉल हो, रिजेक्टेड कॉल्स हो, ये सारी इसमें आप मैनेज कर सकते हैं और उसी के अकॉर्डिंग आप रिपोर्ट्स भी जनरेट कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका क्लोज एक्टिविटीज। सो यहाँ पे जो भी एक्टिविटीज आपने क्लोज की होगी, कंप्लीट की होगी, वो ऑटोमेटिकली यहाँ मूव हो जाएगी। ठीक है, ईमेल है, ईमेल में आप अपने कस्टमर्स को मेल सेंड कर सकते हैं और जो भी मेल कॉन्वर्जेशन होगी इस कस्टमर से रिलेटेड तो वो यहाँ पे आपको सारी कॉन्वर्जेशन दिखेंगी। प्लस यहाँ पे आपको ईमेल स्टेटसेस भी शो होंगे कि जो इस ईमेल का स्टेटस होगा, लाइक अगर मेल सेंड की है तो सेंड होगा, कस्टमर ने ओपन कर ली है तो ओपन होगा, अगर मेल बाउंस हो गई है तो बाउंस शो करेगा। ऐसे ही नंबर ऑफ क्लिक्स कितने हैं इस मेल के ऊपर वो शो करेगा। सो ये स्टेटसेस आपको यहाँ पे शो करता जाएगा। नेक्स्ट है आपका इनवाइटेड इवेंट्स। इनवाइटेड इवेंट्स में ये होगा कि जो आपने मीटिंग के इनविटेशन लिंक भेजे थे अपने कस्टमर्स के पास में वो सारे एक बार जब कंप्लीट हो जाएंगे तब यहाँ ऑटोमेटिकली मूव हो जाएंगे। कैंपिंग हो ईमेल मार्केटिंग के लिए, ये एक सेपरेट एप्लीकेशन है ज़ोहो का। अगर आप ईमेल मार्केटिंग यूज करना चाहते हैं तो आपको ज़ोहो कैंपिंग यूज करना पड़ेगा। ऐसे ही ज़ोहो सोशल है। ज़ोहो सोशल की अगर मैं बात करूं तो ये एक सेपरेट एप्लीकेशन है ज़ोहो का, और इसमें जितने भी आपके सोशल मीडिया अकाउंट है जैसे फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, गूगल अकाउंट, सो ये जो आपके हैं ये आप इंटीग्रेट कर सकते हैं ज़ोहो सोशल के साथ में। बट अगर मैं सिर्फ बात करूं CRM की तो CRM में सिर्फ आपका फेसबुक और ट्विटर अकाउंट ही इंटीग्रेट हो सकता है। नेक्स्ट है आपका ज़ोहो डेस्क। सो ज़ोहो डेस्क जो है वो आपका टिकटिंग टूल है जिसमें कि आप अपने कस्टमर्स के जो भी कंप्लेंट्स हैं या जो भी इश्यूज हैं जो रेज होते हैं, चाहे जो आप प्रोडक्ट प्रोवाइड कर रहे हैं या आप जो सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं उसके रिगार्डिंग, तो वो सारे जो हैं आप इसमें अपना सपोर्ट ID जो है वो इंटीग्रेट कर सकते हैं और सारे टिकट्स जो हैं आप इसमें मैनेज कर सकते हैं, अपने सपोर्ट पर्सन को असाइन कर सकते हैं। ज़ोहो सर्वे है। ज़ोहो सर्वे आपका सर्वे जो आप फीडबैक लेते हैं अपने कस्टमर से अपने प्रोडक्ट के रिगार्डिंग, अपने सर्विसेज के रिगार्डिंग, जो जिस भी तरह का आप फीडबैक चाहते हैं तो उसके लिए आप सर्विस क्रिएट कर सकते हैं। प्लस आप इसका जो लिंक है वो आप मेल में भी अटैच करके भेज सकते हैं और टेम्पलेट्स क्रिएट करके आप मेल में सेंड कर सकते हैं। सो जितने भी फीडबैक्स हैं, सर्वे हैं कस्टमर्स के, वो यहाँ से आप देख सकते हैं। ये भी एक सेपरेट एप्लीकेशन है ज़ोहो का, अगर आपको यूज़ करना है तो ये सेपरेट एप्लीकेशन परचेज करना होता है। विजिट्स हैं। विजिट्स सेल ज़ोहो सेल्स IQ एक एप्लीकेशन है, ये भी सेपरेट एप्लीकेशन है। आपकी वेबसाइट पे जो भी विजिटर्स आ रहे हैं, जो भी एक्टिविटी परफॉर्म हो रही है उसे ट्रैक करने के लिए ज़ोहो सेल्स IQ एप्लीकेशन यूज होता है। ओके, अब यहाँ पे जो भी आपकी कॉन्वर्जेशन हुई है इस कस्टमर से, वो सारी कॉन्वर्जेशन होने के बाद में आप यहाँ से आपको लगा कि ये कस्टमर हमारे बिजनेस प्रोसेस में इंटरेस्टेड है और फर्दर प्रोसीड करना चाहता है, हमारे साथ बिजनेस करना चाहता है, हमारे साथ डील करना चाहता है और हमसे प्राइजेस मांग रहा है, हमसे कोटेशन मांग रहा है, तो अब हम इस कस्टमर को यहाँ से कन्वर्ट कर देंगे कॉन्टैक्ट में और यहाँ से भी आप डायरेक्टली मेल सेंड कर सकते हैं अपने कस्टमर्स को।
यहाँ से हम कन्वर्ट करेंगे। और अगर आप डायरेक्टली कोई न्यू डील भी क्रिएट करना चाहते हैं तो यहाँ से आप कर सकते हैं। मैं यहाँ पे कन्वर्ट कर रही हूँ कॉन्टैक्ट में। अब हम कॉन्टैक्ट ओपन करेंगे तो जो भी लीड थी हमारी लीड मॉड्यूल में मिस्टर जेम्स की, वो यहाँ से रिमूव होके लीड मॉड्यूल से और वो मूव हो जाएगी कॉन्टैक्ट मॉड्यूल में। जो भी मेल कॉन्वर्जेशन थी, जो भी हमारे नोट्स थे, अटैचमेंट्स थे, ओपन एक्टिविटीज थी, जो भी हमने एक्टिविटीज इस पे लीड पे वर्क की थी, लीड पे करी थी, वो सारी फेच हो जाती है कॉन्टैक्ट मॉड्यूल में। यहाँ पे जो रिलेटेड लिस्ट है लेफ्ट हैंड साइड में, इसमें मोस्ट ऑफ द जो रिलेटेड लिस्ट है वो सेम है जो हमारी लीड मॉड्यूल में भी थी, बट कुछ जो है फीचर वो यहाँ पे एक्स्ट्रा एड ऑन है, जैसे डील्स, कोटेशंस, सेल्स ऑर्डर, परचेज ऑर्डर, इनवॉइसेस। फॉर एग्जाम्पल, अब कस्टमर ने आपको कहा कि आप हमें प्राइसिंग शेयर कर दीजिए, कोटेशन शेयर कर दीजिए। पहले आप डील क्रिएट करेंगे, अपॉर्चुनिटी क्रिएट करेंगे, जिसमें आप अपना डील नेम डिफाइन करेंगे, अमाउंट डिफाइन करेंगे, क्लोजिंग डेट डिफाइन करेंगे, स्टेजेस, आप यहाँ पे स्टेजेस डिफाइन कर सकते हैं। और ये स्टेजेस जो हैं ये भी कस्टमाइजेबल हैं, आपके बिजनेस प्रोसेस के अकॉर्डिंग आप ये स्टेजेस चेंज कर सकते हैं एडिट पेज लेआउट में जाके। अकाउंट नेम यहाँ पे आपका कंपनी नेम होता है, और इन फील्ड्स के अलावा और एक्स्ट्रा फील्ड्स अगर आपको ऐड करनी है तो एडिट पेज लेआउट में जाके ऐड कर सकते हैं। अगर आपको कोई क्वेरी है अब तक तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट, अगर कोई डिस्क्रिप्शन इंफॉर्मेशन, कोई डिस्क्रिप्शन एक्स्ट्रा अगर आपको ऐड करना है इस डील से रिलेटेड तो वो यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं। एक बार जब डील क्रिएट हो जाएगी, ठीक है, वो आपको यहाँ पे डील सेक्शन में शो होगी, और एक कस्टमर पे, एक कॉन्टैक्ट पे आप मल्टीपल डील्स क्रिएट कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका कोटेशन। अब कस्टमर ने कहा कि आप मुझे कोटेशन भेज दीजिए, जो भी मैंने प्रोडक्ट सिलेक्ट किए हैं, जितने भी नंबर ऑफ आइटम्स सिलेक्ट किए हैं उन्हीं के अकॉर्डिंग, तो आप यहाँ से न्यू कोटेशन क्रिएट कर सकते हैं। सेम प्रोसेस इसमें भी है, इसमें भी बाय डिफॉल्ट कुछ फील्ड्स अवेलेबल है। इनके अलावा और कोई फील्ड्स चाहिए तो आप एडिट पेज लेआउट में जाके ऐड कर सकते हैं। एड्रेस इंफॉर्मेशन मेंशन करेंगे, प्रोडक्ट डिटेल्स ऐड करेंगे कि जिस जिस प्रोडक्ट में वो इंटरेस्टेड हैं, कितने नंबर ऑफ आइटम में इंटरेस्टेड हैं। टर्म्स एंड कंडीशंस डिफाइन करेंगे, जो भी आप प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं उससे रिलेटेड कोई टर्म्स एंड कंडीशन है तो, या फिर जो सर्विसेज सेल कर रहे हैं उससे रिलेटेड कोई टर्म्स एंड कंडीशन है तो वो यहाँ पे आप डिफाइन करेंगे। डिस्क्रिप्शन में आप कोई भी एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन अगर मेंशन करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं। अब यहाँ पे कोटेशन आपने जो देखा ये था बाय डिफॉल्ट कोटेशन टेम्पलेट था। अब अगर आपको अपने बिजनेस प्रोसेस के रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग खुद टेम्पलेट डिजाइन करना है, कस्टम टेम्पलेट यूज करना है, तो आप यहाँ पे इन्वेंट्री में जाके ये जो है ये बाय डिफॉल्ट टेम्पलेट है CRM में कोटेशन का, बट आप खुद अपने लिए कस्टम कंपोनेंट भी ऐड कर सकते हैं, कस्टम टेम्पलेट्स भी डिजाइन कर सकते हैं। बैक जाऊंगी मैं कॉन्टैक्ट पे। देन यहाँ से सेम आप सेल्स ऑर्डर, परचेज ऑर्डर ऐसे ही क्रिएट कर सकते हैं, उनका भी टेम्पलेट्स, कस्टम टेम्पलेट्स आप बना सकते हैं, डिज़ाइन कर सकते हैं। इनवॉइसेस के साथ में भी सेम है, अगर आप अपने बिजनेस प्रोसेस के अकॉर्डिंग डिफाइन करना चाहते हैं ये टेम्पलेट्स तो वो कर सकते हैं। नेक्स्ट आपका होता है अकाउंट मॉड्यूल। अकाउंट मॉड्यूल में क्या होता है कि जब भी आप लीड को कॉन्टैक्ट्स में मूव करते हैं तो जो भी ऑर्गेनाइजेशन डिटेल है, कंपनी डिटेल है, वो ऑटोमेटिकली यहाँ अकाउंट्स मॉड्यूल में फेच हो जाती है। अगर आप B2B प्रोसेस में हैं, B2B में अगर बिजनेस आपका रन है, उस केस में जो भी अदर कंपनीज हैं, ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वो यहाँ पे ऑटोमेटिकली फेच हो जाएंगी। अगर मैं अकाउंट मॉड्यूल ओपन करूँ तो जब भी हमने लीड को कॉन्टैक्ट में मूव किया होगा तो ये सारी ऑर्गेनाइजेशन डिटेल यहाँ पे आ गई, ठीक है। इसमें आप देख सकते हैं कितने कंपनी हैं, उनके फ़ोन नंबर, उनकी वेबसाइट, कॉन्टैक्ट नंबर। यहाँ पे मैं एक अकाउंट ओपन कर रही हूँ, इसमें आप देखेंगे कि इंडस्ट्री टाइप किस टाइप क्या है, एम्प्लॉय नंबर ऑफ टोटल एम्प्लॉयज़ कितने हैं, एनुअल रेवेन्यू कितना है, फ़ोन, टेरिटरीज असाइन कर सकते हैं,
अब कॉन्टैक्ट पर्सन जो था जिसके साथ हम कॉन्टैक्ट में हैं वो है मिस्टर जेम्स। ऐसे ही मल्टीपल कॉन्टैक्ट पर्सन आप इसमें ऐड कर सकते हैं और अकाउंट जो होगा वो सिंगल होगा। अकाउंट इंफॉर्मेशन एड्रेशन है, डिस्क्रिप्शन आप यहाँ पे डाल सकते हैं अगर एक्स्ट्रा आपको डालना हो। नोट्स यहाँ पे ऑटोमेटिकली फेच हो जाएंगे जो हमने इस कस्टमर जेम्स के साथ, वो ऑटोमेटिकली नोट्स यहाँ पे भी फेच हो जाता है। आपको याद रखने की जरूरत ना हो कि इस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन से हमारी क्या क्या रिक्वायरमेंट डिस्कस हो रहा था। ऐसे ही है कॉन्टैक्ट, यहाँ से आप मल्टीपल कॉन्टैक्ट करते हैं और इसमें अकाउंट जो होगा, कंपनी नेम जो होगा वो सेम होगा। ठीक है, सारे मॉड्यूल सेम है यहाँ पे भी आप सेम एज इट इज वर्क कर सकते हैं। डील्स मॉड्यूल है नेक्स्ट। ऊपर आपने डील्स बनाई होगी, वो सारी डील्स आपको यहाँ पे दिखेंगी। ठीक है, यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में फिल्टर्स हैं, फिल्टर यूज करके आप डेटा देख सकते हैं। यहाँ पे सारी डील्स आपको अकॉर्डिंग टू अमाउंट, क्लोजिंग डेट वाइज, स्टेजेस वाइज, कॉन्टैक्ट नेम वाइज, अकाउंट नेम और लास्ट एक्टिविटी टाइम वाइज दिखेगी। और इसका एक कैनबन व्यू भी होता है। कैनबन व्यू में यहाँ पे इस तरीके का आपको शो होगा और जब भी डील स्टेजेस आपके चेंज होंगे, सिंपली ड्रैग एंड ड्रॉप करके आप ये स्टेजेस चेंज कर सकते हैं, जिससे कि आप अपना जो अमाउंट है वो देख सकते हैं कि इस स्टेज पे मेरा कितना अमाउंट है। ओके, नेक्स्ट है आपका, अगर मैं यहाँ पे एक डील ओपन करूँ, फॉर एग्जांपल ये फर्स्ट वाली, तो यहाँ पे ये ऐसे स्टेजेस हैं, ये स्टेजेस डिफाइन है। सब में आपको ये शो होगा कि ये पर्टिकुलर डील के स्टेज पे है। आपकी सेल्स समरी शो करेगा, आपको कॉन्टैक्ट पर्सन कौन है, डील की इंफॉर्मेशन शो करेगा। यहाँ पे स्टेजेस हिस्ट्री आप देख सकते हैं कि जो हमारी स्टार्टिंग स्टेज थी इस डील की वो क्या थी, किस डेट पे थी, कितना अमाउंट था और एक्सपेक्टेड रेवेन्यू कितना है, वो सारी चीजें आप यहाँ पे देख सकते हैं। कॉम्पिटिटर्स भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपका एक्टिविटी मॉड्यूल। एक्टिविटी मॉड्यूल में जितने भी आपने टास्क परफॉर्म किए थे, इवेंट परफॉर्म किया था या किया कस्टमर्स को, सो वो सारे टास्क आपको यहाँ पे दिखेंगे, चाहे वो लीड से रिलेटेड हो, चाहे वो कॉन्टैक्ट से रिलेटेड हो, चाहे वो डील से रिलेटेड हो, जिस पे भी आपने कॉल किया होगा वो सारे टास्क, इवेंट और कॉल यहाँ पे आपको दिखेंगे। अब अगर आप कोई भी टास्क ओपन करें यहाँ पे, तो उसकी सारी जो इंफॉर्मेशन है वो यहाँ पे आ जाएगी कि क्या टास्क है, किसको असाइन है, क्या स्टेटसेस है, क्या कम्युनिकेशन किया हुआ है। ठीक है, वो सारी चीज़ें यहाँ पे आ जाएंगी। प्लस यहाँ पे जो लेफ्ट हैंड साइड में फिल्टर्स हैं, वो फिल्टर यूज करके आप ये डेटा देख सकते हैं। इसका भी कैनबन व्यू अवेलेबल है। कैनबन व्यू में आप इस तरीके से आपको ये शो करेगा। ठीक है, नेक्स्ट है आपका रिपोर्ट मॉड्यूल। रिपोर्ट मॉड्यूल में आप जितने भी यहाँ पे मॉड्यूल्स गिवन है, चाहे वो लीड है, कॉन्टैक्ट है, अकाउंट्स हैं, डील्स हैं, एक्टिविटीज हैं, जितने भी मॉड्यूल्स हैं उनकी आप कस्टम रिपोर्ट जनरेट कर सकते हैं। कुछ रिपोर्ट है जो यहाँ पे बाय डिफॉल्ट अवेलेबल है, जैसे टुडेज लीड्स, लीड बाय स्टेटस, लीड बाय इंडस्ट्री, कॉल स्टेटस रिपोर्ट, पाइपलाइन बाय स्टेज, सेल्स दिस मंथ। ठीक है, यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में कुछ लीड रिपोर्ट्स हैं, इसमें से आप जो रिपोर्ट बनाई है आपने उसको आप स्केड्यूल भी कर सकते हैं, वीकली, मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली, ईयरली के बेस पे जो भी आप फिल्टर यूज करेंगे उसके अकॉर्डिंग आप रिपोर्ट को स्केड्यूल कर सकते हैं। यहाँ पे आप क्रिएट करेंगे न्यू रिपोर्ट, कस्टम रिपोर्ट। यहाँ पे जो भी मॉड्यूल की आपको रिपोर्ट निकालनी है वो मॉड्यूल आप सिलेक्ट कर लेंगे, जैसे यहाँ पे लीड मॉड्यूल सिलेक्ट कर लिया। अब इसमें कुछ रिलेटेड मॉड्यूल्स हैं इसी के अंदर, तो यहाँ से आप कोई भी 3 रिलेटेड मॉड्यूल सिलेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट है कंटिन्यू। यहाँ पे आपका है रिपोर्ट टाइप, इसमें आप रिपोर्ट सिलेक्ट कर सकते हैं कि किस टाइप की आपको रिपोर्ट चाहिए। मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर रही हूँ समरी रिपोर्ट। कंटिन्यू। यहाँ पे कुछ कॉलम्स हैं जो लीड मॉड्यूल में ऑलरेडी अवेलेबल है, सो इन कॉलम्स में से आपको किस कॉलम की इंफॉर्मेशन
चाहिए रिपोर्ट में, वो कॉलम्स आप सिलेक्ट कर सकते हैं। अभी के लिए मैं बहुत सारी कॉलम्स, मल्टीपल कॉलम्स एक साथ सिलेक्ट कर रही हूँ, बट आप पे डिपेंड करेगा कि आपको कौन सा कॉलम चाहिए। यहाँ पे कुछ फिल्टर्स हैं, ये फिल्टर्स यूज कर सकते हैं आप। ठीक है, यहाँ पे आपसे कोई भी कंडीशन लगा सकते हैं, जैसे सेल्स पर्सन इज मोनिका और पर्सन इज XYZ, या कंट्री वाइज, सिटी वाइज, कंपनी वाइज, ठीक है, इंडस्ट्री वाइज, स्टेटस वाइज डेटा चाहिए, तो उसी के अकॉर्डिंग आपको रिपोर्ट शो करेगा। रन करेंगे, सो ये आपको एक इस तरीके की रिपोर्ट शो करेगा टेबल फॉर्म में। ठीक है, और सेव करने के बाद में आप ये जो रिपोर्ट है वो एक्सेल, CSV और PDF फॉर्मेट में डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे मेल का ऑप्शन भी आता है, मेल सेंड कर सकते हैं आप अपने मैनेजर्स को, जो अपने हायर लेवल्स हैं उनको। नेक्स्ट है आपका कोड्स। जितने भी कोड्स आपने इसमें एंटर किए होंगे, जितने भी कोड्स आपने क्रिएट किए होंगे, वो सारे कोड्स आपको यहाँ पे दिखेंगे, उसके स्टेजेस दिखेंगे कि वो ड्राफ्ट में है, कंफर्म्ड है। ठीक है, डील नेम शो करेगा आपको यहाँ पे कि किस डील के रिस्पेक्ट में आपने ये कोटेशन जनरेट किया है। कॉन्टैक्ट नेम शो करेगा, अकाउंट नेम शो करेगा कि किस कंपनी के लिए आपने ये कोटेशन जनरेट किया है, कोटेशन ओनर कौन है। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे दिखेंगी। मार्केट प्लेस है, मार्केट प्लेस में जितने भी थर्ड पार्टी एप्लीकेशंस हैं, तो वो यहाँ पे अगर कोई इंटीग्रेट करना चाहते हैं CRM के साथ, तो यहाँ मार्केट प्लेस में आप इन्हें चेक कर सकते हैं। एनालिटिक्स मॉड्यूल है, एनालिटिक्स मॉड्यूल भी आपका एक रिपोर्टिंग मॉड्यूल ही है, जिसमें डिफरेंस ये है कि रिपोर्ट में तो आपका जो डेटा होता है वो आपको टेबुलर फॉर्म में शो होता है, बट एनालिटिक्स मॉड्यूल में आपको ग्राफिकल फॉर्म में शो होता है, टेबुलर फॉर्म में शो होता है, पाई चार्ट के फॉर्म में शो होता है। ठीक है, और लेफ्ट हैंड साइड में ये कुछ एनालिटिक्स रिपोर्ट्स हैं, जैसे लीड एनालिटिक्स है। लीड एनालिटिक्स की अगर बात करें तो ये आपको शो करेगा कि टुडेज लीड्स, top 10 lead sources, sales funnel, this week leads, top 10 lead owners, leads by industry, monthly lead creation. So ये जो है डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं, आपको जो भी रिकॉर्ड्स हैं, जो भी स्टैटिस्टिक्स हैं, वो आपको यहाँ पे दिखेंगे लीड से रिलेटेड, और आप अपना कस्टम कंपोनेंट भी ऐड कर सकते हैं इसमें। डील इनसाइट्स है, डील इनसाइट्स में भी यही होगा कि आपको रेवेन्यू दिस मंथ, डील्स क्रिएटेड, डील्स इन पाइपलाइन, रेवेन्यू लॉस्ट, रेवेन्यू बाय यूजर्स, डील बाय स्टेजेस। ठीक है, ये डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं जो आपको बार के फॉर्म में, फनल के फॉर्म में आपको डेटा शो करते हैं। ऐसे ही इसमें भी कस्टम कंपोनेंट आप ऐड कर सकते हैं। एक्टिविटी स्टैटिस्टिक्स है, एक्टिविटी में जितने भी ओपन टास्क होंगे या जो टास्क कंप्लीटेड हैं, कॉल्स हैं इस वीक की आपकी, इवेंट्स दिस मंथ है, या ओवरड्यू टास्क है, ओवरड्यू भी आपको शो करेगा। जो भी आपके सेल्स एग्जीक्यूटिव्स हैं, तो उनके अकॉर्डिंग आप ये जो डैशबोर्ड है एक्टिविटी का, ये आप डिज़ाइन कर सकते हैं कि फॉर एग्जांपल सेल्स पर्सन ए है, तो उसका एक डैशबोर्ड आपने क्रिएट कर लिया, एक कंपोनेंट क्रिएट कर लिया, जिस पे आपको ये शो करेगा कि इसने कितनी कॉल की है। फिर एक कॉल आपने डेमो की ले ली कि डेमोज कितने हुए हैं, एक कॉल आपने ले ली कि अब इसने फॉलोअप टास्क कितने किए हैं। ठीक है, ऐसे ही डिफरेंट कंपोनेंट्स आप ऐड कर सकते हैं इसके अंदर। मार्केटिंग मैट्रिक्स हैं, मार्केटिंग में आपके जो भी आप ईमेल मार्केटिंग कर रहे हैं उसमें टोटल कैंपेन कितने हैं, एक्चुअल कॉस्ट कितनी है, बजटेड कॉस्ट कितना है, एक्सपेक्टेड रेवेन्यू है, सेल्स ट्रेंड है। सेल्स ट्रेंड में आपको ये एक ग्राफ के फॉर्म में शो करेगा। ठीक है, सेल्स फॉलोअप ट्रेंड है, टेरिटरी डैशबोर्ड है कि टेरिटरी वाइज आपका जो स्टेटस है बिजनेस है। ऐसे डिफरेंट डैश भी आप क्रिएट कर सकते हैं और इनको अपने यूजर के साथ करते हैं, रिपोर्ट देख पाए। ठीक है, फीड्स है, फीड्स में ये होगा कि
जो भी आपकी जो आपकी अपडेटेड है, जैसे कोई भी किसी भी मॉड्यूल पे वर्क कर रहा है, जैसे डील मॉड्यूल पे अभी कोई अपडेशन हुआ है, ठीक है, डील मॉड्यूल में कोई चेंज हुआ है, ठीक है, वो जो भी चेंजेस होंगे जिस भी यूजर ने किए होंगे वो सारे आपको यहाँ पे दिखेंगे। प्लस जो सुपर एडमिन है वो यहाँ पे कमेंट्स कर सकते हैं जो भी उन्हें सही लगता है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका सेल्स इनबॉक्स। सेल्स इनबॉक्स में ये होता है कि जो आपकी मेल कम्युनिकेशन है, जो आप मेल्स कर रहे हैं अपने कस्टमर्स को, या इंटरनल मेल जो आपकी हो रही है, या फिर कोई थर्ड पर्सन है आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, तो मेल कॉन्वर्सेशन को आपको कैटेगरी में रखना है, कैटेगरी में करना है। सो सेल्स इनबॉक्स इसी पर्पस के लिए होता है। आप इसको जब कॉन्फ़िगर कर लेंगे तो आप प्रायोरिटाइज कर सकते हैं उन लीड्स को, ठीक है। सीआरएम का जो डेटा है वो फिल्टर कर सकते हैं कि सीआरएम में जो भी कस्टमर्स हैं उनसे रिलेटेड कौन सी मेल्स हैं, लीग से रिलेटेड कौन सी मेल्स हैं, या फिर जो नॉट इन सीआरएम है उनसे रिलेटेड मेल है, डील से रिलेटेड कौन सी मेल है। अगर डील से रिलेटेड है तो वो बहुत ही अच्छा होगा क्योंकि आपको करने में कम, जल्दी ही डील आपकी क्लोज होगी, ठीक है। वेंडर्स हैं, वेंडर्स में आप अपने अगर पास एक्सेल फॉर्म में है तो आप इंपोर्ट कर सकते हैं, नहीं है तो मैनुअली ऐड भी कर सकते हैं, जिसमें वेंडर नेम होगा, ईमेल होगा, फोन नंबर, वेबसाइट, वेंडर ओनर है यहाँ पे। सो ये सारे आप यहाँ डिफाइन कर सकते हैं। केसेस होता है आपका, होता है कि जो आपका फीडबैक होता है कस्टमर्स का, अगर कोई भी प्रोडक्ट और सर्विसेज से रिलेटेड अगर कोई कस्टमर को इशू है, कोई प्रॉब्लम है, या कोई किसी भी तरीके का फीडबैक है, तो वो यहाँ पे आप कस्टमर के केस अकॉर्डिंग कस्टमर के इश्यूज और प्रॉब्लम वाइज आप यहाँ पे केसेस क्रिएट कर सकते हैं, और उन पे आप देख सकते हैं कि प्रोडक्ट से रिलेटेड या सर्विस से रिलेटेड कस्टमर को क्या इशू आ रहा है, क्या प्रॉब्लम आ रहा है, और उसका क्या सोल्यूशन प्रोवाइड किया गया है, और किस यूजर को आपने ये केस असाइन किया था जिसने ये सोल्यूशन प्रोवाइड किया है, ठीक है। डॉक्यूमेंट्स है, डॉक्यूमेंट्स में आप जो भी डॉक्यूमेंट्स आप रखना चाहते हैं, कोई पिक्चर है, कोई मल्टीमीडिया फाइल है, कोई वीडियो है, कोई पीपीटी है, वर्ड डॉक्यूमेंट है, एक्सेल फॉर्मेट है, वो सारे डॉक्यूमेंट्स आप यहाँ पे रख सकते हैं। अब ये एक मैग्नीफायर लेंस जो सिंबल आप देख रहे हैं ये आपका होता है सर्च के लिए, कि फॉर एग्जाम्पल अगर लीड का नेम या ईमेल एड्रेस या फ़ोन नंबर कुछ भी आपको अगर याद है तो उसके बेस पे आप डायरेक्टली डेटा यहाँ पे सर्च कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपका है बेल आइकन। सो बेल आइकन आपका ये होता है नोटिफिकेशंस के लिए, जो सेल सिग्नल्स हमने डिस्कस किया था कि कस्टमर अगर आपसे किसी भी चैनल के थ्रू किसी भी ब्रांड के ऊपर अगर कांटेक्ट करता है तो वो सारे सिग्नल्स नोटिफिकेशंस आपको यहाँ पे दिखेंगे, ठीक है। प्लस साइन होता है, प्लस साइन में आप यहाँ पे जैसे लीड ऐड करना चाहते हैं, कॉन्टैक्ट ऐड करना चाहते हैं, अकाउंट्स ऐड करना चाहते हैं, किसी भी मॉड्यूल के ऊपर आप जाना चाहते हैं, ऐड करना चाहते हैं, न्यू क्रिएट करना चाहते हैं तो यहाँ से कर सकते हैं। कैलेंडर है, कैलेंडर में आप अपना कैलेंडर यूज कर सकते हैं इसको, और यहीं से डायरेक्टली आप अपने टास्क हैं जो वो इंटीग्रेट कर सकते हैं। प्लस आपका जो गूगल कैलेंडर होता है, आउटलुक कैलेंडर होता है, वो यहाँ पे इंटीग्रेट हो जाता है। सो आप यहाँ से ऑटोमेटिकली अपनी जो मीटिंग्स हैं या फिर जो भी आपने कोई भी काम शेड्यूल किया है वो यहाँ से देख सकते हैं। यहाँ पे आपका होता है प्रोफाइल, जहाँ पे आपका यूजर आईडी होता है, ऑर्गेनाइजेशन नेम होता है, आपका सब्सक्रिप्शन कौन सा है वो आप देख सकते हैं। यहाँ पे मैनेज सब्सक्रिप्शन होता है, मैनेज सब्सक्रिप्शन में आपके जो वर्जन्स हैं, नंबर ऑफ यूजर्स हैं, वो आप देख सकते हैं। यहाँ पे अपग्रेड करना है, डाउनग्रेड करना है तो वो भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। चैट कर सकते हैं सीआरएम के साथ, सीआरएम सपोर्ट टीम के साथ, ठीक है। और यहाँ से आपका जो अकाउंट है वो साइन आउट हो जाएगा, ठीक है।
अब इससे रिलेटेड अगर आपके पास कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा, मैं उसका आपको रिवर्ट कर दूंगी। ठीक है, अगर कोई क्वेरी है तो आप पूछ सकते हैं। अब एक क्वेश्चन है मेरे पास कि हम कस्टम फील्ड कैसे ऐड करेंगे। ठीक है, कस्टम फील्ड हम कैसे ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं लीड मॉड्यूल में जा रही हूँ। लीड में हम एडिट पेज, मैं आपको शुरू से बताती हूँ। ये लीड मॉड्यूल है। लीड में यहाँ पे क्लिक करेंगे, एडिट पेज लेआउट में जाएंगे। एडिट पेज लेआउट में जाने के बाद में जो लेफ्ट हैंड साइड में लेआउट है, इसमें सिंपली आप एक फील्ड ड्रैग करेंगे और ड्रॉप करेंगे। यहाँ पे उसका नाम चेंज करेंगे, फॉर एग्जाम्पल टेस्ट डेटा फील्ड या फिर टेस्ट डेटा। ठीक है, यहाँ पे आपने इसको क्रिएट कर लिया। अब यहाँ पे 3 डॉट्स पे क्लिक करेंगे तो ये फर्स्ट है आपका मार्क एज रिक्वायर्ड। अब मार्क एज रिक्वायर्ड हम कब करते हैं, जब हमें ये फील्ड मैंडेटरी करनी है कि इसमें कस्टमर का जो डेटा है वो फिल करना ही करना है आपको। ठीक है, तो वो यहाँ पे मार्क एज रिक्वायर्ड करेंगे तो ये डेटा हो, ये जो फील्ड हो गई ये मैंडेटरी हो गई। आप इसको हटा भी सकते हैं। नेक्स्ट है आपका सेट परमिशंस। अब यहाँ पे आप रीड ओनली, राइट ओनली या डोंट शो का परमिशन आप सेट कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू प्रोफाइल वाइज। एडमिनिस्ट्रेटर और स्टैंडर्ड को आप डिफरेंट परमिशन सेट कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका एडिट प्रॉपर्टीज। एडिट प्रॉपर्टीज में ये होगा कि इसमें आप फील्ड लेबल है वो चेंज कर सकते हैं, नंबर ऑफ कैरेक्टर्स कितने अलाउ करने हैं आपको वो सेट कर सकते हैं। इसमें डुप्लीकेट वैल्यू इसमें ना हो उसके लिए आप ये ऑप्शन जो है वो टिक करेंगे, सो दैट कि इसमें अगर कोई डुप्लीकेट वैल्यू एंटर करते हैं तो वो आपको शो कर दे। ठीक है, और अगर ये फील्ड आपको अकाउंट मॉड्यूल में भी देखनी है, कॉन्टैक्ट मॉड्यूल में भी देखनी है और डील मॉड्यूल में भी देखनी है या चाहिए वहाँ पे इन तीनों मॉड्यूल्स में भी, तो इसके लिए आप ये तीनों को टिक कर देंगे। तो ये वाली जो फील्ड हमने कस्टम फील्ड क्रिएट की है वो आपको इन तीनों मॉड्यूल्स में भी शो होगी। अब ये सब करने के बाद में आप इसको सेव कर देंगे और बैक जाएंगे लीड इंफॉर्मेशन लेआउट में। सो यहाँ पे आप देखेंगे कि टेस्ट डेटा जो हमने फील्ड क्रिएट किया था कस्टम फील्ड वो यहाँ पे आपको शो होगा। ऐसे ही अपने अकाउंट मॉड्यूल में या कॉन्टैक्ट मॉड्यूल में भी आप देखेंगे तो यहाँ पे भी आपको वो शो होगा। ठीक है, टेस्ट डेटा। ठीक है, सो आप कोई क्वेरी हो, आपको कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझे पूछ लीजिएगा। और अभी के लिए मैं ये जो CRM डेमो था ये हो चुका है और आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारे डिफरेंट जगह पे ऑफिसेस हैं में या किंगडम में और इंडिया में गुड़गांव में मेन ऑफिस है। या हमारी वेबसाइट है, हमारी ईमेल एड्रेसेस है, इस पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।